बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा व तलबात। क्लास 9th सब्जेक्ट साइंस। टॉपिक इज मैटर अराउंड अस पेवर। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम अपने टॉपिक इज मैटर अराउंड अस पेवर का सब टॉपिक जो है वो है हमारे पास मेटल्स। तो डियर स्टूडेंट्स, अपने प्रीवियस क्लासेस में भी मेटल्स के बारे में पढ़ा है कि मेटल्स ये वो सब्सटेंस है जो गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, जो हार्ड होती हैं, जो लस्चर्स होती हैं, जो मॉलिएबल्स होती हैं, डक्टाइल्स होती हैं, सोनोरियस होती हैं। फिर हमने पढ़ा है कि मेटल्स रूम टेम्परेचर में सॉलिड फॉर्म में होती हैं। तो मेटल्स की हाई डेंसिटी होती है और मेटल्स जो होते हैं ये जनरली शाइनी सब्सटेंस होती हैं। तो इन सब चीज़ों को मिला के आज हम पहले मेटल्स की डेफिनेशन देखेंगे कि मेटल्स क्या है, जिसको उर्दू में धातु कहते हैं। इन मेटल इज एन एलिमेंट। मेटल वो आंसर होता है दैट इज मॉलिएबल्स इन डक्टाइल्स एंड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। वो एलिमेंट्स जो मॉलिएबल्स हो, डक्टाइल्स हो और जिससे बिजली कंडक्ट हो सके, पास ऑन हो सके और जिससे हीट भी पास ऑन हो सके, इसको हम मेटल्स कहते हैं। अगर हम मेटल्स की एग्जांपल देखें तो मेटल्स की एग्जांपल आयरन है, कॉपर है, एल्युमिनियम है, जिंक है, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनियम, क्रोमियम, सोडियम, पोटाशियम, मैग्नीशियम, निकल, कोबाल्ट, टिन, लेड, कैडमियम्स, मरकरी, टंगस्टन, मैग्नीज, यूरेनियम्स, एंटीमनी वगैरह वगैरह, ऑल दीज आर मेटल्स। अब मेटल्स ये समझना ये है कि वो एलिमेंट्स जो मालिएबल हों, जो डक्टाइल्स हों, जिनसे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हों, उनको हम मेटल्स कहते हैं। ऑल मेटल्स आर सॉलिड एक्सेप्ट वन मेटल्स, मरकरी। ये बात याद रखना है कि तमाम मेटल्स जो हैं ये रूम टेम्परेचर में सॉलिड्स फॉर्म में होते हैं। मेटल्स रूम टेम्परेचर में सॉलिड होते हैं, मासवाई किसके? मरकरी के। मरकरी जो है ये एलोन्स मेटल है जो लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है। ये याद रखना है, पारा जिसको कहते हैं। मरकरी मेटल है लेकिन किस फॉर्म में पाया जाता है? लिक्विड फॉर्म में। तो प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स, जैसे मैंने आपको भी बताया कि मेटल्स क्या हैं। मेटल्स मॉलिएबल्स होते हैं, मेटल्स डक्टाइल होते हैं, मेटल्स मॉलिएबल्स होते हैं। तो यही चंद इनकी सिफ़ात हम लिखेंगे कि मेटल्स की क्या क्या हैसियत है। पहले देखेंगे हम मेटल्स आर मॉलिएबल्स। दिस मीन दैट द मेटल कैन बी बीटन इनटू थिन शीट। मॉलिएबल्स क्या है? ये वो प्रॉपर्टी है मेटल्स की कि जिस प्रॉपर्टीज के जिस वक्त हम मेटल्स को या किसी भी चीज़ को बीट करें और उससे हम थिन शीट बना लें, तो क्या है? ये प्रॉपर्टी है मेटल्स की। और क्या हैसियत होती है इनकी? ये ब्रेक नहीं होते। जैसे गोल्ड एंड सिल्वर जो है, गोल्ड एंड सिल्वर मेटल्स और सम ऑफ द बेस्ट मॉलिएबल्स मेटल। ये बात याद रखना है, बेस्ट मॉलिएबल्स मेटल्स कौन से हैं? ये सोना और चांदी हैं।
अल्मोनियम एंड कॉपर्स मेटल्स आर ऑल हाईली मॉलिएबल्स मेटल, और अल्मोनियम्स और कॉपर जो हैं ये भी हाईली मॉलिएबल्स होते हैं। ऑल दिस मेटल्स कैन बी बीटन विद ए हैमर्स टू फॉर्म ए वेरी थिन शीट कॉल्ड फॉइल्स। और ये तमाम मेटल्स का, जैसे गोल्ड है, सिल्वर है, कॉपर है, अल्मोनियम्स है, इनको हम फॉइल की शक्ल में यानी थिन शीट इनसे बना लेते हैं। फॉर एग्जांपल सिल्वर मेटल्स कैन बी हैमर्स इनटू थिन सिल्वर फॉइल्स बिकॉज ऑफ इट्स हाईली मॉलिएबिलिटी। कि सिल्वर मेटल्स जो है इसके हम थिन फॉइल्स बना लेते हैं, फिर जो हम फूड्स एटम्स की या चॉकलेट वगैरह के कवर्स के तौर भी इस्तेमाल करते हैं, या बिस्किट के ऊपर, मेडिसिन के ऊपर, चॉकलेट्स के ऊपर, सिगरेट्स के ऊपर। सेकंड प्रॉपर्टीज़ है मेटल्स की कि मेटल्स और डक्टाइल्स। मेटल्स जो होते हैं ये डक्टाइल्स होते हैं। यानी डक्टाइल्स का मतलब है कि जिस वक्त हम मेटल्स को इन द फॉर्म ऑफ वायर्स की शक्ल में इनकी फॉर्म को बदलते हैं, तो वो प्रॉपर्टीज़ है डक्टिलिटी। क्या प्रॉपर्टीज़ कहते हैं इसको? डक्टिलिटी कहते हैं। यानी दिस मीन दैट द मेटल्स कैन बी ड्रॉन or stretched into thin wires. Also the metals are not equally ductiles. We remember कि जितने भी मेटल है हमारे पास वो सब डक्टाइल्स नहीं हैं। सम आर मोर डक्टाइल देन द अदर्स, कुछ ज़्यादा डक्टाइल्स हैं दूसरों की बनस्बत। लाइक गोल्ड जो है, गोल्ड एंड सिल्वर्स ए अमॉन्ग द बेस्ट डक्टाइल मेटल। यानी सबसे बेस्ट जो डक्टिलिटी जिन मेटल्स के अंदर है वो है गोल्ड एंड सिल्वर। फॉर एग्जांपल जस्ट 100 मिलीग्राम्स ऑफ ए हाईली डक्टाइल मेटल लाइक सिल्वर, 100 मिलीग्राम अगर हमारे पास चांदी हो तो उससे हम तकरीबन 200 मीटर्स लॉन्ग वायर्स बना सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट प्रॉपर्टीज़ है हमारे पास मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। मेटल्स जो होते हैं ये गुड कंडक्टर हैं किसके? मेटल्स हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के। इन आसानी के साथ मेटल से हीट भी गुजर सकती है और बिजली भी गुजर सकती है। अच्छे मवासल होते हैं किसके? हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के। दिस मीन दैट द मेटल्स अलाउ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू देम इजिली। मेटल्स आर जनरली गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट। मेटल्स जो होते हैं ये अक्सर गुड कंडक्टर होते हैं किसके? हीट के। सिल्वर मेटल्स इज़ द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट। बी रिमेंबर, जहाँ सिल्वर मेटल जो है यानी सोना जो है ये बेस्ट कंडक्टर होता है किसका? हीट का। तो नेक्स्ट हमारे पास हमारे पास आ जाता है मेटल्स लस्टर होते हैं। ऑल द मेटल आर लस्टर यानी ये शाइनी होते हैं एंड कैन बी पॉलिश्ड होते हैं। मेटल्स आर जनरली हार्ड और ऑल द मेटल्स आर जनरली हार्ड। लेकिन यहाँ एक्सेप्शन है, कुछ मेटल्स हमारे पास सॉफ्ट भी होते हैं। लाइक हमारे पास क्या है, जैसे मैग्नीशियम है, जैसे सोडियम है, ये सॉफ्ट मेटल होते हैं जिनको हम नाइफ से काट भी सकते हैं। और मेटल्स जो होते हैं ये इनकी डेंसिटी जो होती है ये हाई होती है। और मेटल्स सॉलिड होते हैं एट रूम टेम्परेचर। यहाँ याद रखना है ये कि सिर्फ एक ही मेटल्स है हमारे पास, मरकरी, जो रूम टेम्परेचर में सॉलिड फॉर्म में नहीं होता है। वो किस फॉर्म में होता है? वो लिक्विड फॉर्म में होता है। तो मेटल्स जो होते हैं ये सोनोरियस होते हैं। जैसा कि हम स्कूल में हम जिस वक्त रिंग को स्ट्रक करते हैं तो उससे जो आवाज़ पैदा होती है यानी क्या होती है, वो इको का मतलब ऐसी सोनोरियस का मतलब यानी वो गूंजते हैं मेटल्स, यानी उनमें आवाज़ गूंजती है। तो मेटल्स जो हैं ये अक्सर सिल्वर और ग्रे कलर्स के होते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, दीज आर द सम प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स। तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कल इंशाल्लाह दूसरा क्वेश्चन पढ़ेंगे। तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।